हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसमें बेसिक चीज़ें हमने बहुत पढ़ ली थी। ठीक है। और जो मैंने आपको कल गुने वाले क्वेश्चन कराए थे वो भी शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे, और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो भी कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ब्याज की जो दर है अभी तक वार्षिक थी। अगर ब्याज बच्चों छमाही ले लिया जाए या तिमाही ले लिया जाए तब क्या करेंगे। ठीक है। इसके लिए पहला एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर छमाही या तिमाही कहेगा वो तो क्या करना होता है। ठीक है। देखो, अगर ब्याज वो छमाही ले, नोट करते चलना, लेकिन पहले सुन लो ध्यान से, नोट करने के लिए टाइम दूंगा। अगर ब्याज छमाही लिया जाता है, छमाही मतलब होता है बच्चों हाफ ईयरली। ठीक है। और ब्याज लिया जाता है अगर तिमाही, तिमाही का मतलब होता है बच्चों क्वार्टरली, पर 3 मंथ। ठीक है। तब क्या करें। ब्याज छमाही होने का क्या मतलब है कि अगर मान लो ब्याज वार्षिक है बच्चों तो एक वर्ष में एक बार ब्याज लिया जाएगा। लेकिन अगर ब्याज छमाही है मतलब 6-6 महीने पर ब्याज ले जोड़ा जाएगा। मतलब पहले 6 महीने का जो ब्याज आएगा, अब अगले 6 महीने पर पहले वाले 6 महीने का ब्याज भी लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है। और बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लगा कि जो जो ये 1 साल था ये 1 साल नहीं था, ये 2 साल हो गए। भाई 1 साल में 2 बार ब्याज जुड़ गया, तो ऐसा नहीं हुआ कि जैसे 2 साल के लिए ब्याज दिया गया हो। ठीक है। अब तो छमाही का मतलब होता है कि अगर 1 साल है टाइम, और अगर 6-6 महीने करके ब्याज लिया जाए तो बच्चों 2 बार ब्याज लिया जाएगा। मतलब टाइम का क्या करना है, दुगना। अगर छमाही की कंडीशन बनती है तो टाइम में आपको क्या करना है बच्चों, दुगना करना है। ठीक है। और रेट में क्या करना है, रेट बच्चों वार्षिक होती है। वार्षिक मतलब एक वर्ष के लिए रेट। अगर उसको छमाही करना है तो क्या करेंगे, आधा करेंगे। ठीक है। तो यहां रेट को कर देते हैं हम आधा। तो कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा चक्रवृद्धि ब्याज में, और आपसे छमाही की बात करेगा, तो हमें दो चीजों पर फोकस करना है बच्चों। एक तो टाइम पर और एक रेट पर। टाइम को दुगना करना है छमाही में, और रेट को आधा करना है। ठीक है। अब बात आती है तिमाही की। तिमाही का क्या मतलब होता है, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने पर ब्याज। अब अगर मान लो 1 साल की बात चल रही है, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज जुड़ेगा। तो 3 महीने, 3 6, 3 9, 3 12, 12 महीने का 1 साल होता है। तो कितनी बार ब्याज जुड़ा बच्चों, 4 बार, 3-3 महीने करके। ठीक है। तो 3-3 महीने करके जब 4 बार ब्याज जुड़ा, इसका मतलब टाइम का कितना हो गया बच्चों, 4 गुना हो गया, क्योंकि एक वर्ष था। तो यहां पर क्या करेंगे, टाइम का 4 टाइम, टाइम को कर देंगे बच्चों 4 गुना। और रेट, अब एक बात बताओ, रेट वार्षिक है, मतलब वार्षिक का मतलब है बच्चों 12 महीने की रेट है। अब 12 महीने की रेट को आप 3 महीने की रेट कैसे बनाएंगे, जब 12 को 4 से भाग करेंगे तभी तो 3 मंथ आएगा। तो यहां पर जो है रेट को कितना कर देंगे बच्चों, बाई 4। बस दो चीजों पर फोकस होना चाहिए अगर छमाही या तिमाही की कंडीशन बनती है तो, एक तो टाइम पर और एक रेट पर। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी पहले सिखाए गए हैं और जिस तरह के भी कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, वो सारे के सारे बच्चों वैसे के वैसे ही रहेंगे। उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बस चेंज होगा तो कहाँ पर, यहाँ पर टाइम में और रेट में। एक बार फिर से समझ लो, छमाही मतलब 6-6 महीने करके 2 बार ब्याज। तो टाइम का क्या कर दिया बच्चों, दुगना। और जब 12-12 महीने की रेट है, मतलब रेट वार्षिक है, उसको 6 महीने की कैसा बनाएंगे, जब आधा करेंगे। तो इसलिए हमने रेट को आधा कर दिया। कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई रटने वाली चीज भी नहीं है। ठीक है, रटोगे तो भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है, इसलिए समझ लो ऐसा कर क्यों रहे हो। तिमाही का मतलब है बच्चों 3-3 महीने करके ब्याज। तो 3-3 महीने करके 1 साल में 4 बार ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए टाइम का क्या कर दिया बच्चों, 4 गुना। और जब 3-3 महीने की रेट बनाएंगे आप लोग, और 12 महीने की रेट है, वार्षिक का मतलब है 12 महीने की रेट। तो 12 महीने की रेट है, उसको 3 महीने कैसे बनाएंगे, जब आप 4 से भाग करेंगे। इसलिए रेट को हमने बच्चों भाग कर दिया 4 से। और एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो जितनी भी कंडीशन है, ये कब फॉलो होंगी, ये तब फॉलो होंगी जब आपका टाइम जो है वो वर्ष में होगा और रेट वार्षिक होगी। ठीक है। अगर टाइम वर्ष में होगा और रेट वार्षिक होगी तब ऐसा करना है। अगर उसने कुछ भी चेंज कर दिया, मतलब उसने यहाँ पर मान लो
आप छमाही ब्याज ले रहे हैं और उसने कह दिया कि R% छमाही है, तो फिर आर को आप आधा नहीं करेंगे, आर को वैसे का वैसे ही लेंगे। समझ आया? तो जब टाइम वर्ष में होता है और रेट वार्षिक होती है, तब बच्चों ऐसा दुगना और चार गुना करते हैं टाइम का, और आधा और चार 1/4 करते हैं टाइम रेट का। ठीक है, टाइम वर्ष में होगा और रेट वार्षिक होगी तब, है ना। इसको R% वार्षिक लिख लो, R% वार्षिक। ठीक है, तो ये पहले आप लोग ये क्वेश्चन नोट मत करना अभी, पहले ये चीज नोट कर लो केवल, क्योंकि इसी का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन कराएंगे। लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसे प्रॉपर कहीं पर, और अब इन चीजों का यूज करना। देखो ध्यान से सुनना, टाइम की चिंता मत करना। 8,000 रुपए की धनराशि, तो बच्चों 8,000 रुपए क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का। तो प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चों 8,000 रुपए। ठीक, अच्छा 10% वार्षिक दर है, तो रेट हो गई कितनी, 10% वार्षिक, रेट हो गई 10% वार्षिक, 10% पर है। और एक सही 1/2 वर्ष है, यानी टाइम है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 और 1 3, कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 वर्ष। टाइम हो जाएगा 3/2 वर्ष। ठीक है, अब उसने कहा है जबकि ब्याज छमाही दे हो, और मैंने आपको बताया है जब छमाही की कंडीशन बनती है तो हम टाइम को दुगना और रेट को आधा करते हैं। तो टाइम को बच्चों जब दुगना करेंगे, ठीक है, और रेट को आधा करेंगे, तो अब यहाँ से जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 वर्ष हो जाएगा। वैसे 3 वर्ष नहीं है, इसका 3 वर्ष का मतलब समझ लो बच्चों, 3/2 वर्ष है, मतलब 1.5 वर्ष है। तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाही, ब्याज छमाही लिया गया है, तो कितनी छमाही होंगी, पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने और तीसरे 6 महीने, कितनी छमाही होंगी, 3 छमाही होंगी। तो हमने 3 छमाही को हमने क्या लिख लिया बच्चों, 3 वर्ष लिख दिया, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल परेशान मत होना कि 3 वर्ष कैसा आ गया है, तो 1.5 वर्ष है। तो ये 3 वर्ष नहीं है, 3 छमाही है, तो 3 छमाही को हमने 3 वर्ष करके लिख लिया। रेट अब होगी 5%, अर्धवार्षिक है लेकिन 5% लिख दिया इसको। अब वही कंडीशन है, देखो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, रेट है और टाइम है, और क्या करना है बच्चों, ब्याज बताना है। बिल्कुल पहले जैसी बिल्कुल बेसिक कंडीशन है, लगाओ प्रिंसिपल अमाउंट पर। 5% का मतलब कितना हुआ बच्चों, 1/20, या 5% ऐसे लिखा रहना तो मर्जी है आप लोगों की। 8,000 का 1/20 बच्चों कितना हो जाएगा, 400, ये भी 400 और ये भी 400, ये तो समझा चुका हूं पहले से भी। अब इस 400 के बाद जो है 2 साल है, तो इसका ब्याज अगले 2 साल तक लगेगा। तो बच्चों इसका 1/20 कितना होगा, 20 और 30, ये दोनों ही इस वाले के ब्याज है। अब ये वाला जो 400 है इसके बाद 1 साल है, तो इसका ब्याज 1 साल तक लगेगा। तो इसका 1/20 बच्चों 20, और ये भी तो है, इसका भी तो 1 वर्ष तक लगेगा ब्याज, तो इसका 20 का 1/20 कितना हुआ है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज ये सब क्या है बच्चों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, चक्रवृद्धि ब्याज ही है। जोड़ दो, 400 1200 400 800 1200, 20 के 60 और 61, कितना हो जाएगा, 1261 रुपये, 1261, ये आंसर है। बताओ, कुछ भी टिपिकल नहीं है, सारे के सारे बेसिक फंडे, बेसिक कॉन्सेप्ट वही हैं जो आपने पहले पढ़े हैं। ठीक है, बस क्या करना है, यहाँ पर छमाही या तिमाही की बात चलेगी, तो रेट को और टाइम पर ध्यान करना है। सबसे पहले रेट और टाइम पर फोकस करो, उसके बाद बाकी चीज़ों पर। ठीक है, मैं सिखाऊंगा, यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें रेट ही फाइंड करनी होगी, दर पता करनी होगी, या जिसमें टाइम पता करना होगा, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा अभी लेकिन बहुत बेसिक वाली चीज़ समझ लो, है ना, कि कंपाउंड टेस्ट निकालना और अमाउंट निकालना, ये चीज़ें सीख लो। इसमें सीखना क्या है, ये तो सबको आती हैं, बस यहाँ यहाँ देखना है रेट और टाइम बस के। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। बाकी जो मेथड है वो मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सीख चुके होंगे। और अगर किसी ने नहीं सीखा है, अगर कोई यहाँ से वीडियो देख रहा है, तो ये वीडियो बीच में से मत देखो, प्लेलिस्ट में जाओ बच्चों, प्लेलिस्ट में क्लास 1 से लेकर पढ़ी हुई है, पूरा सीक्वेंस में डला हुआ है, क्लास के नंबर डे बाय डे डले हुए हैं। ठीक है, और
प्रॉपर सीक्वेंस में क्लास है, तो पहले आप पहली वाली क्लास जरूर देख लें इसको देखने से पहले। अगर आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है 1,28,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 18 माह 18 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा जबकि ब्याज छमाही देय हो। ठीक है, अब अगर छमाही देय है बच्चों तो मैंने आपको बताया रेट ऑफ टाइम पर फोकस करो, तो रेट तो है 5% और टाइम है 18 मंथ 18 माह। ठीक, तो छमाही के लिए टाइम का क्या करते हैं दुगना कर दिया, और रेट का क्या करते हैं आधा, तो रेट तो हो गई 5/2%। और 18 का माह का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो 18 गुना 2 कितना हुआ 36 महीने, तो 36 महीने मतलब बच्चों कितना हुआ 3 वर्ष, तो यहाँ 3 वर्ष लिख दिया। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक्चुअल में ये 3 वर्ष नहीं है बच्चों, ये 3 छमाही है। आप सोचो 18 महीने हैं और ब्याज छमाही लिया जाता है, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो 3 छमाही हुई। तो ये जो 3 वर्ष नहीं है 3 छमाही है, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ 3 वर्ष लिख लेते हैं। ठीक है, अब रुपए कितने हैं 1,28,000, और 3 वर्ष की कंडीशन है तो 3 वर्ष की कंडीशन बना ली। अच्छा 5/2% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों 1/40। ठीक, तो इसका 1/40, इसका 1/40 और इसका 1/40। इसका 1/40 निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 4 × 12 4 दूनी 8 यानी 3200। ये भी 3200 आ जाएगा और ये भी 3200 आ जाएगा। ठीक, अब इस 3200 का अगले 2 साल तक ब्याज लगेगा, तो इसका 1/40 कितना हुआ 80, ये भी 80, इसका 80, इसका 1/40 यानी 2। ठीक है, अब क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछा, तो बच्चों सबको जोड़ दो तो 3200 गुणा 3 कितना हुआ 9600, 9600, 8 × 24 240 और 2 242, तो 9600 ये है। ठीक है, और 240 और 2 242, तो ये हो जाएगा बच्चों 9,842 रुपए। क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और यही चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया है। बताओ समझ आई नहीं आई? अगर किसी को कोई दिक्कत है बच्चों तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, कमेंट भी नहीं करते हो कि समझ आया समझ नहीं आया, बस पता नहीं क्या चल रहा है आप लोगों का। चलो उम्मीद है अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। अब तो सीजीएल भी आ गया है, तो सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन भी आ गया है, अब तो जुट जाओ तैयारी में कम से कम। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 28,800 रुपए की धनराशि पर 16 2/3% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज छमाही देय हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं सबसे पहले 28,800 रुपए। ठीक, और रेट है बच्चों 16×48 और 2 50, 50/3%, या हम इसका फ्रैक्शन भी लिख सकते थे डायरेक्ट। और टाइम कितना है बच्चों 1 वर्ष, और बताया गया है जब छमाही की बात चल रही है तो टाइम का दुगना करेंगे और रेट का आधा करेंगे। ठीक है, अब 50/3% का फ्रैक्शन बच्चों 1/6 होता है, तो 1/6 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12, तो रेट हो गई। ठीक, और टाइम हो गया 2 वर्ष यानी 2 छमाही। अब 2 वर्ष के लिए कंडीशन लेके चलो 1/12, ये भी 1/12, तो इसका 1/12 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2400 रुपये, ये भी 2400 रुपये, और इसका 1/12 यानी 200 रुपये। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछा है, जोड़ दो सबको, 2400 2400 4800, 4800 और 200 कितना हुआ 5000। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना आया 5000 रुपये आया। कितने रुपए पर बच्चों 28,800 पर, कितने वर्ष का 1 वर्ष का। समझ गए, ये 2 वर्ष का नहीं है बच्चों, ये 1 वर्ष का है। 2 वर्ष इसलिए आया कि 2 छमाही आई हैं, क्योंकि ब्याज छमाही लिया गया था। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो कर लेंगे, तो बस केवल और केवल आपने देखा होगा हम किस पर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले जो छमाही या तिमाही की बात चल रही है तो रेट पर और टाइम पर फोकस कर रहे हैं,
उसके बाद तरीके सब वही हैं पहले वाले, ठीक है। आप ए बराबर पी वाले से कर लो, ठीक, या परसेंटेज का रेशियो बनाकर कर लो, या नेट परसेंटेज से कर लो, सबसे हो जाएगा। लेकिन इसको करने के बाद, रेट और टाइम को सॉल्व करने के बाद करेंगे ऐसा सब कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, 30,000 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही देगा। तिमाही मतलब क्वार्टरली, क्वार्टरली। अब 12% रेट है बच्चों, 12% वार्षिक है, और टाइम कितना है, 1/2 वर्ष है। तिमाही के लिए आपको बताया था कि 4 बार ब्याज देना पड़ेगा, तो टाइम का तो हो जाएगा बच्चों 4 गुना, और रेट का हो जाएगा बाई 4। तो यहाँ से रेट तो आ जाएगी 3% और टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। तो मैंने पहले भी समझाया है, ये 2 वर्ष नहीं है, वास्तविकता जो है वो रियल में क्या है कि आधा वर्ष था, यानी 6 महीने थे, और ब्याज 3 महीने करके लिया जाएगा। तो 6 महीने में 3-3 महीने करके कितनी बार ब्याज लिया जाएगा बच्चों, 2 बार। तो ये जो 2 वर्ष है, ये 2 तिमाही है यहाँ पर, लेकिन 2 तिमाही हैं जो बिहेव करेंगी, ये कैसा करेंगी, 2 वर्ष के बराबर ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों, 30,000। अब 3%, 3/16 या 3% रहने तो मर्जी आप लोगों की। तो इसका 3% कितना हुआ बच्चों, 3/100 कितना हुआ इसका, ये हुआ 900, और ये कितना हुआ 900। अच्छा, इसका 3/100 कितना हुआ 27। और क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछा है, जबकि ब्याज तिमाही दे हो, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बताया था, नीचे वालों को सबको जोड़ देंगे, जोड़ दो, 9 दूनी 1800 और 27 कितना हो जाएगा, 1827, 1827 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ समझ आया? कर लेंगे तिमाही वाले भी, कोई परेशानी नहीं है, बस रेट और टाइम को सॉल्व करना है, और बस मेथड जो भी आप यूज कर रहे हो वही लगा देना है। कोई अगर बच्चा दूसरा मेथड यूज करेगा और उससे सवाल नहीं हुआ मान लो कोई, तो वो बता देना। ये नंबर है बच्चों व्हाट्सएप, इस पर फोटो क्वेश्चन लिखकर प्रॉपर और फोटो सेंड कर देना सर, ठीक है। और तरीका पूछ लेना कि जिस तरीके से करना है, या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 62,500 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे हो, क्वार्टरली, ठीक है। तो क्या करना है, 20% वार्षिक है बच्चों, 20% वार्षिक है, और टाइम है 9 माह, 9 मंथ, और ब्याज है तिमाही, क्वार्टरली। तो तिमाही के लिए 4 बार ब्याज देना पड़ता है, इसलिए टाइम का करते हैं हम 4 गुना, और रेट का करते हैं बच्चों बाई 4। तो ये हुआ, रेट तो आई 5%, और 9 चौक 36 महीने, 36 महीने मतलब हुआ बच्चों 3 वर्ष, 3 वर्ष, या यहाँ पर कह सकते हैं कितनी, 3 तिमाही। भाई 9 महीने हैं तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 3 बार ब्याज लगेगा, तो उसी को हमने क्या लिख दिया, 3 वर्ष लिख दिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 62,500, रेट कितनी है 5%, ठीक है। तो 5% मतलब 1/20, 1/20 और 1/20। तो इसका जो 1/20 होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3125, 3125। अब इसका 1/20 कितना होगा, तो इसके 1/20 के लिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 156.25 हो जाएगा। ये भी 156.25 हो जाएगा, और ये भी 156.25 हो जाएगा। फिर इसका 1/20 करेंगे, इसका 1/20 करेंगे तो कितना जाएगा, 2 सत्ते 14 पॉइंट 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 दूनी 4, एक मिनट सुन लो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 7.8125, ठीक। अब कंपाउंड टेस्ट पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करना है बच्चों, सभी को जोड़ देना। तो सभी को जोड़ेंगे, 3125 गुना 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 31, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3
और 3 3 9, 9375, तो ये भी हो गया। 156.25 को 3 बार जोड़ना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, इधर लिखते हैं पहले पॉइंट, 25 दिया हो गया बच्चों 75, और 3 6 18, और 3 पंजे 15 और 1 16, 3 का 3 और 1 4, और 7.8125। तो इनको जोड़ेंगे तो बच्चों कंपाउंड टेस्ट आ जाएगा। जोड़ दो, कंपाउंड टेस्ट कितना आया, 5 2 5 और 1 6 7 8 15, 5 8 13 13 7 कितना हुआ बच्चों 20, और 1 21, 7 6 13 13 2 15, 4 3 7 और 1 8, और 9851.5625। ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। बताओ समझ आया नहीं आया? वैल्यू तो किसी भी तरह की आ सकती है, तो यहाँ थोड़ी टिपिकल हो गई, अभी तक आसान थी, है ना। तो ये तो कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन पर फोकस करो, आप बिल्कुल फोकस करो, लेकिन मेथड पर बार बार फोकस मत करो। मतलब सोचने लग जाओ कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इसे छोड़ के हम एक दूसरे तरीके से कर लेंगे, उससे कैलकुलेशन कम होगी। तो कितने तरीके ध्यान रखोगे, कोशिश करो एक ही तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बाकी जो आपकी समझ है, जितना आप कर सकते हो बहुत अच्छा है, ठीक। चलो फिर से देखो एक बार, 62,500 रुपये की धनराशि थी बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट था, 20% वार्षिक रेट थी, और टाइम था 9 महीने, और तिमाही ब्याज है। तो तिमाही के लिए जब हम टाइम का 4 गुना करेंगे, रेट का बाई 4 करेंगे, तो रेट तो आ जाएगी 5%, और टाइम कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 3 वर्ष। 3 वर्ष की कंडीशन बना ली, 5% का फ्रैक्शन 1/20 हो गया। इसका 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 1 2, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 3125 आ जाएगा। फिर इसका 1/20 करेंगे तो ये आएगा, इसका 1/20 करेंगे तो ये आएगा, इसका 1/20 करेंगे तो ये आएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, सभी को जोड़ दिया, यानी 3125 गुणा 3 ये आ गया, 156.25 गुणा 3 ये आ गया, और प्लस 7.8125, तो सबको प्लस कर दिया, तो 9851.5625 रुपए का क्या आया बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए थे, चाहे वो छमाही के थे या फिर तिमाही के थे, सभी में हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाया था। ठीक है, अब अगर वो अमाउंट की बात करने लगे तो एक एक क्वेश्चन आप अमाउंट वाला कर लें। ठीक है, उसके बाद चलेंगे कि रेट कैसे निकालेंगे इसमें और टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, 1,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी जबकि ब्याज छमाही दे हो, हाफ ईयरली। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 1,000 रुपए, लिख दिया चलो 1,000 रुपए, 20% वार्षिक रेट है, और टाइम है 3/2 वर्ष। 1/2 वर्ष मतलब 3/2 वर्ष। ब्याज छमाही लिया गया है, तो टाइम का दुगना करेंगे तो टाइम का दुगना कर देंगे, और रेट का क्या करेंगे बच्चों, आधा। तो रेट तो हो जाएगी यहाँ 10%, और टाइम हो जाएगा यहाँ से 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब है यहाँ से यानी 3 छमाही। ठीक है, अब 3 वर्ष के लिए कंडीशन अप्लाई कर दो, 10% है यानी 1/10, इसका 1/10 बच्चों 100, ये भी 100 ये भी 100, इसका 1/10 10, ये भी 10, इसका 1/10 10, इसका 1/10। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछा है नहीं, सॉरी, इसमें पूछा कितनी हो जाएगी, मतलब हमसे पूछा गया बच्चों अमाउंट ए, और ए बराबर होता है पी प्लस सी आई। ए बराबर निमिषल धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों 1,000। ये लिखने की दिखाने की जरूरत नहीं है सबको, मैं लिख कर बता रहा हूँ केवल, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। और ये बच्चों ब्याज कितना देखना, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो 330 और 31, 331, तो ये हो जाएगा बच्चों जो अमाउंट बनेगा 1,331 रुपए का, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर इस तरह। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखना है तिमाही वाला। ठीक है, और उसके बाद चलेंगे हम रेट और टाइम फाइंड करने पर, कि इसमें रेट और टाइम हम किस तरह निकालेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, 16,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक दर से 9 माह बाद कितनी हो जाएगी जबकि ब्याज तिमाही दे हो। ठीक है, अब
प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 16,000। अब रेट है 20% और टाइम है बच्चों 9 मंथ। अब जब ब्याज तिमाही दिया जाता है तो जो है ब्याज एक साल में 4 बार लगता है, तो टाइम का 4 गुना कर लेंगे और रेट का बाई 4 कर देंगे। तो रेट तो आ जाएगी यहाँ से 5% और टाइम आ जाएगा यहाँ से 36 महीने, मतलब बच्चों 3 वर्ष या 3 तिमाही कह सकते हैं। ठीक है, 3 वर्ष के लिए कंडीशन, रेट है 5% यानी 1/20। ठीक है, ये तो पता है आपको 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो इसका 1/20 कितना होगा बच्चों 800। ये भी 800, ये भी 800। इसका 1/20 कितना होगा 40, ये भी 40 और इसका 1/20 40 और इसका 1/20 बच्चों 2। क्या पूछा है कितनी हो जाएगी, मतलब हमसे पूछा है अमाउंट। तो ए बराबर पी प्लस सी आई, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 16,000 प्लस ब्याज देख लो 8 तिया 24, 2400 और 4 तिया 12, 120 यानी 2520 और 2 2522। तो 2522 का क्या आ जाएगा ब्याज, तो जोड़ के कितना आ जाएगा बच्चों 18,522। तो यह आ जाएगा मिश्र धन, यानी जो धनराशि है 16,000 रुपए की वो 9 महीने बाद कितनी हो जाएगी 18,522 रुपए की हो जाएगी। बताओ समझ आया, कर सकते हैं आप लोग। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। और इसके बाद मैं आपको कराने जा रहा हूं कि अभी तक रेट और टाइम दिया हुआ था, अब अगर रेट नहीं दी हुई है बच्चों तो रेट को हम किस तरह निकालेंगे, या टाइम नहीं दिया हुआ है तब टाइम को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले टाइम के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं फिर रेट के लिए करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक दर से ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करते हुए कितने वर्ष बाद 2420 रुपए हो जाएगी। जैसे कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ अर्धवार्षिक संयोजित करते हुए। चलो ये भी अगर नहीं लिखा हुआ है या ये भी है लिखा हुआ, तो अभी ये चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर चल रहा है बच्चों, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिर देखो 2,000 रुपए की धनराशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पता है, 20% वार्षिक दर यानी रेट पता है, और अर्धवार्षिक संयोजित करते हुए कितने वर्ष बाद मतलब समय पूछा है, और बच्चों 2420 रुपए हो जाएगी, मतलब अमाउंट दिया है। ठीक है, अब जब मैंने आपको इसका बेसिक सिखाया था और टाइम निकालना सिखाया था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि रेट निकालनी हो या बच्चों टाइम निकालना हो, साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो, हम दोनों ही जगह और दोनों ही कंडीशन में प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट यानी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात लेकर चलते हैं। बताया गया था बहुत अच्छे से, आपको ध्यान भी होगा। ठीक है, चलो 2 तरीके से बता दूंगा, बेसिक वाले से बता दूंगा और इसको रेशियो वाले तरीके से बता दूंगा, यानी जो बताऊंगा तो। लेकिन उससे पहले यहाँ ब्याज अर्धवार्षिक आ गया, तो अर्धवार्षिक के लिए मैंने आपको बताया है आप लिखेंगे रेट और टाइम, रेट और टाइम लिखेंगे। तो रेट तो 20% वार्षिक है, टाइम हमने मान लिया टी वर्ष है, टाइम हमने टी वर्ष मान लिया। चलो ठीक है, जब अर्धवार्षिक की बात चल रही है तो टाइम का तो करते हैं बच्चों दुगना, रेट का करते हैं हम आधा। तो रेट तो हो गई यहां से 10% और टाइम हो गया 2t वर्ष। समझ आया इतना। अब मैंने आपको बताया कुछ भी है तो रेट निकालनी हो या आपको टाइम निकालना हो, आप दोनों रेशियो लेकर चले। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों 2,000 और अमाउंट कितना है 2420। इसको सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से भाग करेंगे तो 100 आएगा और 2 से भाग करेंगे तो आएगा बच्चों 121। वैसे तो आपको यहाँ दिख रहा है 2 वर्ष है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ ये सिखाया गया था अगर आपको रेट का भी यूज कर लो कभी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तो वैसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन फिर भी 10% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/10, तो ये 10 क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट होगा और अमाउंट कितना होगा 10 और 11। तो ये भी प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट है और ये भी पी और ए का रेशियो, ये भी पी और ए का रेशियो। तो कंपेयर जब करेंगे यहाँ तो पी कितना है बच्चों 10 और यहाँ पी कितना है 100, तो 10 की कितनी पावर बनी 2 पावर बनी। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा बच्चों 2 वर्ष हो जाएगा यहाँ से टाइम, या 11 का स्क्वायर 121 2 वर्ष आएगा। लेकिन टाइम था कितना, टाइम तो ये 2t था भाई, ये 2t था, तो 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 वर्ष, या t इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1 वर्ष। ये ध्यान रखना कभी आप गलती से 2 वर्ष लगा दो, ऑप्शन में 2 वर्ष भी मिलेगा
लेकिन यहाँ समझना है, ये रियल में क्या आया बच्चों, ये 2 वर्ष नहीं आया है, ये 2 छमाही आई है। अब जब 2 छमाही है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब छमाही होता है, आधा वर्ष, ठीक। तो ये जब 2 छमाही हैं तो 2 छमाही जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। तो देखो आंसर 1 साल आया, समझ आया। तो आपको कोई कोई चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान मत रखो ये छमाही है, तिमाही है, वर्ष है, क्या है, कुछ नहीं है। बस आप तो ये रखो ये वार्षिक होनी चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। तो टाइम टी वर्ष मान लिया हमने पहले, तो टाइम कितना हो गया, 2t वर्ष हो गया, इसको अलग रहने दिया, इसका कुछ नहीं किया अभी हमने। फिर जब हमने यहाँ से निकाला तो ये यहाँ 2 वर्ष आया हमारे हिसाब से, तो ये 2 वर्ष लिख दिया, और ये कितना था, 2t वर्ष, तो इसको बराबर रख दिया, 2t इक्वल टू 2 और t बराबर कितना है बच्चों, 1 ईयर यानी 1 वर्ष, और टाइम क्या माना था, वर्ष में तो माना था t वर्ष, तो ये कितना आया, 1 वर्ष आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको a बराबर p वाले मेथड से और बताता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ कंफ्यूजन वाली स्थिति बनती है तब। देखो ठीक है, चलो दूसरा मेथड सीख लो। चलो दोबारा लिख लेते हैं रेट को। रेट तो 20% थी, इसको आधा कर दिया तो रेट तो बन गई 10%। टाइम टी वर्ष था, इसको दुगना कर दिया तो टाइम हो गया बच्चों 2t वर्ष। रियल में जो हमने माना है वो टाइम t माना है, और इसको क्या किया, दुगना, क्योंकि बात किसकी चल रही है, अर्धवार्षिक यानी छमाही की बात चल रही है, ठीक। अब जो फॉर्मूला है बच्चों, a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n मतलब क्या होता है, टाइम। अब ये यूज करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2000 रुपये, अमाउंट कितना है, 2420 रुपये। अब रेट कितनी है, 10%, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 110/100, भाई 10% रेट है तो 110/100, 20% होती है तो 120/100, और टाइम कितना है, 2t, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से बच्चों ये 100 बार कैंसिल, और 2 से 121 बार कैंसिल। अब 100 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 121/100 बराबर 11/10 की पावर 2t, ठीक। अब इस 121 को हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 100 को बच्चों 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसको एक साथ 11/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 11/10 इधर लिखा हुआ है, 11/10 की पावर 2t। जब कंपेयर करेंगे, देखो बेस सेम है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो पावर भी तो सेम होंगी, तो यहाँ से 2t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, और 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 वर्ष। बताओ बताओ, ये तो बेसिक मेथड है, इससे तो कर ही सकते हैं अगर वहाँ कन्फ्यूजन है तो, और कन्फ्यूजन आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो बेसिक में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं ऐसे, रेट निकालने वाले, टाइम निकालने वाले, और उनमें सब में ये चीज़ें सिखाई गई हैं आपको। तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाते चल रहे होंगे, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बाद में हाय तौबा करने से बेटे कुछ नहीं होने वाला। अभी अगर टाइम निकाल दोगे तो फिर टाइम निकल जाएगा, फिर कब मिलेगा, डायरेक्ट पेपर में मिलेगा टाइम, ठीक है। फिर देख कर आना क्या करना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं टाइम निकालने वाला, उसके बाद हम रेट निकालना सिखाएंगे इसी में। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है, 8,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करते हुए कितने वर्ष बाद 9,261 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रेट कितनी है बच्चों, 10%, और टाइम नहीं दिया है, टाइम हमने मान लिया t वर्ष, ठीक है। अब जब अर्धवार्षिक है यानी छमाही ब्याज है, तो टाइम का क्या करेंगे बच्चों, दुगना, टाइम तो हो जाएगा यहाँ 2t वर्ष, और रेट का करेंगे आधा, तो रेट आ जाएगी बच्चों 5%, ठीक है। अब 8,000 रुपये है तो प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 रुपये, और अमाउंट यानी 9,261 है बच्चों, तो 9,261, इनको सॉल्व कर लो आप लोग, यानी जितना जहाँ तक डिवाइड हो सकते हैं वहाँ तक डिवाइड कर लो। तो ये इसके बाद में डिवाइड होंगे ही नहीं, ये डिवाइड नहीं होंगे, ऐसे कैसे लिख रहेंगे, चलो कोई बात नहीं। अब अगर आपको नहीं पता चल रहा कि किसका क्यूब बना है, किसका स्क्वायर बना, तो आप रेट को सॉल्व करो। रेट है बच्चों 5%, 5% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/20, तो ये 20 क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा।
अमाउंट कितना हो जाएगा 20 और 21, अमाउंट हो जाएगा 21। अब आप लोग यहाँ देखेंगे, जरूरी नहीं है आप अमाउंट का कंपैरिजन करो, आप प्रिंसिपल अमाउंट का कंपैरिजन कर लो। अगर ये वर्ग बनेगा तो ये भी वर्ग बनेगा, ये क्यूब बनेगा तो ये भी क्यूब बनेगा, तो जो आसान लगे। तो हमें ये आसान लगा। 20 की कितनी पावर है, तो 20 की पावर है, देखो 2 की पावर 3 8 होती है, और 0 की पावर 3 ट्रिपल 0, तो ये बना 20 का क्यूब। 20 का क्यूब मतलब 3 वर्ष, या आया 3 वर्ष। और टाइम कितना था 2t वर्ष, तो टाइम को बराबर कर दो, 2t इक्वल टू 3 ईयर, या t इक्वल टू 3/2। 3/2 मतलब एक सही 1/2 वर्ष। मतलब ये 3 वर्ष नहीं है बच्चों, ये 3 छमाही है। और 3 छमाही मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, मतलब 18 महीने, या हम 1.5 वर्ष कह सकते हैं। 1/2 ईयर, एक सही 1/2 वर्ष, ये आंसर। बताओ समझ आया? बाकी ए बराबर पी वाले साहब करके देखना, हो जाएगा बिल्कुल। नहीं होगा तो फिर हम हैं यहाँ पर, और हमारा नंबर है यहीं पर, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बच्चों अब सिखाते हैं रेट निकालना। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पूछ लेगा तब हम क्या सॉल्व करेंगे, देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, 48,000 रुपये की धनराशि एक सही 1/2 वर्ष बाद 55,566 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक लिया जाता है। अर्धवार्षिक मतलब छमाही यानी हाफ ईयरली। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली जो पर एनम की रेट बतानी है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। मैंने आपको वैसा बताया था कि आपसे रेट निकलवाए या आपसे टाइम निकलवाए, हम प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो लेकर चलते हैं, ठीक है। दोनों एक साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन चलो पहले सॉल्व करो, लेकिन बात अर्धवार्षिक की चल रही है। अर्धवार्षिक में, तिमाही में, छमाही में क्या करते हैं बच्चों, रेट और टाइम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ रेट तो नहीं दे रखी, तो रेट को तो हमने ऐसे मान लिया कि 8% वार्षिक है, रेट को तो ऐसा मान लिया, ठीक। और टाइम कितना है, एक से 1/2 यानी 3/2 वर्ष। तो छमाही के लिए, अर्धवार्षिक के लिए टाइम का करते हैं दुगना, टाइम का तो हो गया दुगना, और रेट का करते हैं बच्चों आधा। तो यहाँ से रेट आएगी r/2, ठीक है। टाइम हो गया 3 वर्ष। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो मूलधन है बच्चों 48,000, और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 555 और 66, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे पहले का, अब सॉल्व करने, और ये बच्चों ऐसा कब हुआ है, ये कितना हुआ है, 3 छमाही में हुआ है। 3 छमाही है रियल में, लेकिन हमने 3 वर्ष लिखा रखा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वर्ष समझने के लिए। अब अगर हम इसको भाग करेंगे तो 5 × 15, 6 दूनी 12, 15 12 27, यानी 6 से भाग हो जाएगा। तो 6 × 8 = 48 बच्चों, और 6 से 6 × 9 = 54, 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 × 6 = 36, और 6 × 6। अब ये सोल्व होगा नहीं, ये 3 वर्ष की कंडीशन है। और मैंने आपको बताया था जब आप प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बना लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे जहां तक वो हो सकता होगा, ठीक है। और क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पूछी है 1 वर्ष की, तो ये कंडीशन 1 वर्ष की आनी चाहिए, लेकिन अभी ये कंडीशन कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की है। और मैं यहाँ पर क्यूब रूट निकाल दूँ, क्यूब रूट 8,000 और क्यूब रूट 9261, ठीक है। तो बच्चों ये जो कंडीशन बनेगी, ये 1 वर्ष की बन जाएगी, 1 साल की बन जाएगी। तो 8,000 का क्यूब रूट बच्चों कितना आ जाएगा 20, और 9,261 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 21। अब इसका मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, आप लोग हो गए बहुत लापरवाह। जब क्यूब रूट सिखाया था तो उसमें इसकी ट्रिक बताई गई थी। अगर जिन लोगों ने वीडियो ना देखी हो, वो नंबर सिस्टम में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की जो वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पर जो क्यूब रूट का मेथड सिखाया गया था वहाँ से सीखेंगे, ठीक है। वरना तो करते रहना फैक्टर, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा। तो 20 रुपये 21 रुपये हो गए बच्चों, कितने साल में, 1 साल में। तो देखो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 1 रुपये हुआ। तो हमें ब्याज की दर तो निकालनी है, तो दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज ऊपर लिखेंगे। तो 1 साल का ब्याज कितना बच्चों, 1 रुपये। कितने रुपए पर, मूलधन पर, यानी 20 रुपये पर, 20 रुपये पर। और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा, तो ये ब्याज की दर आ गई। लेकिन बच्चों ब्याज की दर थी कितनी, तो ब्याज की दर थी बच्चों r/2%, क्योंकि ये छमाही दर आएगी ना, तो छमाही r/2%। बराबर सॉल्व कर लो, 2 से 10 बार कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से r बराबर बच्चों जो आएगा 10%। तो 10% क्या आएगा, वार्षिक वाली रेट आएगी 10% वार्षिक, ये आंसर है।
बताओ, समझ आया नहीं आया? सब वही चीजें हैं जो बेसिक वाली थी, सब वही। बस केवल और केवल क्या ध्यान देना है कि छमाही है तो रेट और टाइम को सॉल्व कर लेना है पहले, और बाद में जो मेथड आप अप्लाई करेंगे वही ठीक होगा। ठीक है, तो समझ लो फिर से एक बात बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट 48,000 था, अमाउंट था 55,566। अब ये 3 छमाही है, रेट थी हमने 8% वार्षिक मान ली थी, टाइम है 3/2 वर्ष। जब अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, तो टाइम का दुगना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 वर्ष बच गया। रेट का आधा कर देंगे, 8/2% हो गया, और ये वार्षिक नहीं छमाही रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे वार्षिक काट दो, 8% वार्षिक तो हमने माना था बच्चों। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8%/2 आ जाएगा। ये कौन सी आ जाएगी, छमाही की दर। अब 3 वर्ष है तो 3 वर्ष में मूलधन इतना हो गया मिश्र धन। ठीक, तो सॉल्व किया, 6 से इसको भाग कर लिया, 6 से इसको भाग कर लिया। ये 3 वर्ष की कंडीशन है बच्चों, और अगर 1 वर्ष की कंडीशन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड का यहाँ क्यूब रूट ले लिया, दोनों रेशियो का। अब इसका क्यूब रूट 20 आया, इसका क्यूब रूट 21 आया, यानी 1 वर्ष की कंडीशन हो गई। 1 वर्ष में जो है 20 रुपए 21 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना हुआ, 1 रुपए का, तो ब्याज हुआ 1 रुपए का। ठीक है, कितने रुपए पर, 20 रुपए पर, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, तो ये ब्याज की दर आई बच्चों। और ब्याज की दर कितनी है, 8/2। अच्छा एक बात और समझ लो, हमने यहाँ ऐसा क्यों नहीं लिखा, हमने 8/2 क्यों लिखा, आर क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए लिखा बच्चों कि यहाँ से जो ये ब्याज की दर आएगी वो अर्धवार्षिक दर आएगी, और ये भी अर्धवार्षिक दर है, इसलिए अर्धवार्षिक दर को अर्धवार्षिक दर के बराबर कर लिया। और यहाँ से आर का मान आया, आर क्या थी, रेट वार्षिक, तो यहाँ से जो रेट आई बच्चों वो कितनी, 10% वार्षिक, क्योंकि हमसे ये पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आप लोग करना। देखो अगला क्वेश्चन ये है, 40,000 रुपए की धनराशि 6 माह बाद 42,436 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज तिमाही लिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले रेट और टाइम को लिखते हैं। तो रेट तो यहाँ नहीं है, तो रेट हमने मान दी बच्चों 8% वार्षिक। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन मैंने बेसिक से नहीं बताया था, बता दूंगा, इसको बता दूंगा, चलो ठीक है। 8% वार्षिक है, टाइम है बच्चों 6 मंथ, 6 माह, 6 माह। तो जब ब्याज तिमाही लिया जाता है तो तिमाही में हम टाइम का क्या करते हैं, 4 गुना, तो तिमाही में टाइम का 4 गुना और रेट का 4, तो यहाँ से 8%/4 रेट आ जाएगी, और 6 चौक 24 माह, 24 महीने मतलब बच्चों 2 वर्ष की कंडीशन बन जाएगी। ये 2 वर्ष नहीं है, ये 2 तिमाही है, तो 2 तिमाही है, 2 वर्ष की तरह बिहेव करेगी, इसलिए हमने 2 वर्ष लिख दिया। अब रेट बतानी है बच्चों, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 40,000, और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 42,436, और कितने वर्ष में बच्चों, ये 2 वर्ष में हुआ ऐसा। और हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, तो 1 वर्ष की कंडीशन बनानी पड़ेगी, तो उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 42,436 इसको सॉल्व कर लेते हैं, भाग करो, देखो किससे भाग हो जाएगा, ये पहले 4 से भाग हो जाएगा, 4 से 10,000 बार कैंसिल, और 4 × 4 0, 4 से 24 0, 4 × 36, 10,600। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये 2 वर्ष है बच्चों, तो यहाँ स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तब 1 वर्ष की कंडीशन बनेगी, तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, 10,000 का स्क्वायर रूट, और ये 10,609 का। ठीक, तो ये 1 वर्ष की कंडीशन बन जाएगी। तो 10,000 का वर्गमूल तो होता है बच्चों 100, ठीक है, और 10609 का वर्गमूल होता है 103, 103। सिखाऊंगा नहीं है, मैं सिखा चुका हूँ स्क्वायर रूट में, इसलिए आप वहां से वीडियो देखकर आप खुद देखेंगे, वरना तो करते रहना फैक्टर इसके या फिर दूसरा मेथड। तो 100 रुपए 1 साल बाद 103 रुपए हो गए बच्चों। तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि रेट कितनी आ गई, 3%, यहाँ से रेट आ गई 3%। भाई 100 से जितना ज़्यादा है उतनी रेट, उतना ही ब्याज, उतनी दर, तो 100 से 3% ज़्यादा हुआ, ये 3% दर आ गई। लेकिन ये दर बच्चों तिमाही की आई है, क्वार्टरली, और क्वार्टरली वाली रेट कितनी है, 8/4, तो ये होगी 8/4, बराबर कर दिया तो 4 दिया 12, तो यहाँ से जो रेट आई वो कितनी आई, 12%, और ये भी कौन सी है, वार्षिक पर एनम, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? तो जो छमाही या तिमाही कहेगा किसी भी क्वेश्चन में,
तो हमको लेकर चलना है उसको, पहले रेट और टाइम को ही सॉल्व करना है सबसे पहले। बाकी के मेथड वही लगेंगे जो अब तक लगते हुए आए हैं, जो वार्षिक ब्याज दर में लगे हैं वही छमाही तिमाही में लगेंगे सारे मेथड, लेकिन रेट और टाइम सॉल्व करने के बाद, वरना आप गलती कर लेंगे। ठीक है चलो। अच्छा, अगर मान लो इसको बेसिक से करेंगे तो चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो लेकिन पहले आप लोग, ठीक है। अब ए बराबर पी बच्चों अगर आप अप्लाई करेंगे, ये तो करना ही है सबसे पहले, उसमें भी करना है। तो ए कितना है, अमाउंट है बच्चों 42,436 बराबर पी है 40,000। ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100, तो 1 प्लस आर हो जाएगा r/4 और टाइम 2 ईयर हो जाएगा, यानी रेट आर की जगह r/4 रखेंगे ना तो यह आ जाएगा, टाइम 2 वर्ष हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 4 से बच्चों तो 10609, 4 से इसको भाग करेंगे तो 10,000, तो ये हो जाएगा 10609 डिवाइड बाई 10,000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 400 की पावर 2। अब ये पावर हटेगी तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहाँ से पावर हटा लो और वर्गमूल लगा दो स्क्वायर रूट। तो ऊपर स्क्वायर रूट आया 103 और नीचे कितना आया 100, 1 प्लस आर अपॉन 400, इसको इधर लिख लेते हैं। अब ये एक, अगर हम एक को इधर ले जाएं तो जाएगा 103 अपॉन 100 माइनस 1 और इक्वल टू जाएगा आर अपॉन 400, तो हो जाएगा बच्चों 3/100 बराबर आर बटे 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 4 किया 12, तो यहाँ से रेट कितनी आई 12, और रेट क्या थी वार्षिक, तो 12% वार्षिक। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो ए बराबर पी वाले फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है छमाही और तिमाही वाला वो समझ आ गया होगा। ये बच्चों पहले मैंने इसलिए सिखाया, इसको मैं बाद में भी सिखा सकता था, ये इसलिए सिखाया अभी जो है आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बीच में छमाही और तिमाही भी आ जाता है कभी कभी, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी, ठीक है। तो चलो वो फिर कल कराएंगे, आज के लिए इतना ही रहने दो और इसी की प्रैक्टिस करो, इसी के ढूंढ के सवाल करो। वैसे जो मैंने आपको सीट दी हुई है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन छमाही तिमाही वाले बच्चों एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको वो कम लगें तो आप किसी भी बुक से ढूंढ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन नहीं होता तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। ओके, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू क्लास।